हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो है रिज़ल्ट आ चुका है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, आपके जो मार्क्स आ गए होंगे तो उससे आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने परसेंट तक के मार्क्स जो आ रहे हैं। अगर आपके टॉप लेवल के मार्क्स हैं, यानी आपके मान लीजिए 70% से ऊपर, तो आप जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। JNU, BHU, DU, SCU, AMU, ठीक है। इन सब में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा मान लीजिए आपके थोड़ी कम मार्क्स है तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कि पिछली रैंकिंग को देखते हुए कट ऑफ वगैरह की वहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता कि ये अच्छी है वो अच्छी है, सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी होती है वो बढ़िया होती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है कि एक तो जैसे आपके पास में हो तो काफ़ी ठीक रहता है, या फिर दूर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ जगह जैसे हेल्थ इशू वगैरह आते हैं दूर जाने में, तो वो सब रहता है। लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कोर्स है वो वहाँ पर होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में जूलॉजी और बॉटनी जो कोर सब्जेक्ट है वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो और सब्जेक्ट हैं, जो अप्लाइड सब्जेक्ट होते हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ सकता है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है कि आपका जैसे अब आप हर जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो CUET के अंडर आती है, उन वो लोग जो है अपना एडमिशन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल काउंसलिंग के लिए ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आप हैं वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। कुछ फ़ीस पेमेंट भी होगा वहाँ पे। ठीक है, वो आपके 300 से लेकर 1000 रुपये तक हो सकता है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि कितना वो जो है चार्ज आपसे करेंगे। उसके बाद जो आप है अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपने CUET मार्क्स और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। अब उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, ऑनलाइन ही आप पहले फ़ीस सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक डेट होगी जिस पर आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पर जाकर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने और एडमिशन ले लेना है। इस तरह का ये जो प्रोसेस है वो रहता है। अब हॉस्टल की बात रहती है तो कुछ यूनिवर्सिटी पहले ही आपसे फिल करवाती है कि आपको हॉस्टल लेना है कि नहीं, और कुछ यूनिवर्सिटी वहाँ पर जब आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हैं तब बताती है कि आपको जो है हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सीट अवेलेबिलिटी के बेसिस पे होता है कि किसके CUET के मार्क्स ज़्यादा है, कि कौन घर से ज़्यादा दूर से आया है, उस तरह से ये वेरी करता है। ठीक है, तो वैसे तो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैक्सिमम जो है वो मतलब आपको रहने का देने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी थोड़ी कम मिलती है। तो आप उस हिसाब से पहले से ही मतलब यूट्यूब वगैरह से, या फिर इन्फॉर्मेशन एक ब्राउचर होता है हर यूनिवर्सिटी का कि वो कितना % क्या हॉस्टल वगैरह देती है। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो उसको पढ़ के ही आप पहले जाएं, अपनी सारी डिटेल, अपनी सब कुछ सोर्स हैं वो सब कुछ लगा के जाएं। ठीक है, इस तरह से आपको एडमिशन ले लेना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, या फिर और कुछ भी सिलेबस डिपार्टमेंट के बारे में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर